आप दिवस का प्रारंभ प्रार्थना से करो, पूजा से करो। कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि रोज सुबह घंटा 1.5 घंटा सत्कर्म, और दिन का अंत कोई सदग्रंथ के पठन से करो। अच्छी पुस्तक पढ़ो रात में सोने से पहले। आजकल क्या होता है, सुबह उठते ही आदमी पहला काम करता है मोबाइल फोन देखना, इजंट इट? सीधा ध्यान सेल फोन के ऊपर। एडिक्शन हो गया है। हर 5-10 मिनट में फोन की ओर ध्यान जाता है। मैं तो कहा करता हूं इन दिनों कि अब नए व्रत को ढूंढना पड़ेगा। एकादशी व्रत है, आज मेरा मौन व्रत है, ये सब है ना, उसी तरह मोबाइल व्रत करो। हफ्ते में 1 दिन नहीं तो 15 दिन में 1 दिन मोबाइल व्रत, यानी आज हम मोबाइल को टच नहीं करेंगे। छुएंगे भी नहीं आज। क्यों? हमारा मोबाइल व्रत है। कोई यदि कहे कि यार कल मैंने कितना कॉल किया तुझे, कितना रिंग दिया, तूने उठाया ही नहीं, मैंने मैसेज किए, मैंने व्हाट्सएप किया, तूने देखा ही नहीं, तो कह देना सॉरी, कल मेरा मोबाइल व्रत था। सच में इस व्रत की जरूरत है अब। और हो सके तो साल में 1 आध बार 1 हफ्ते के लिए लंबा वाला व्रत करो। ऐसी जगह चले जाओ जहां मोबाइल के सिग्नल ही नहीं मिलते। अभी कहीं बहुत अच्छा पड़ा कि जब तक फोन वायर से लगा हुआ था, लैंडलाइन थी ना, फोन वायर से लगा हुआ था, तब तक आदमी मुक्त था। अब फोन मुक्त हुआ है, वायरलेस हुआ है, तब से आदमी बंध गया। सेल फोन आ गए, तब से आदमी बंध गया। फोन मुक्त हुआ तो आदमी बंध गया। फोन अच्छी चीज, कम्युनिकेशन के लिए साधन चाहिए। फोन बंधा हुआ था तब तक भी हम मुक्त थे, लेकिन फोन मुक्त हुए तब से आदमी बंध गया। इतनी अधीनता, और अधीनता तक तो ठीक है, गुलामी, गुलामी से भी बढ़कर के कहूं तो नशा, एडिक्शन। हमारे बच्चे रात में 1:30 बजे तक सोते नहीं, मोबाइल पे ही चैटिंग या तो यूट्यूब के वीडियोस। पढ़े लिखे बच्चे, खास करके शहरों के बच्चे, स्लीप डिप्राइव्ड होने लगे हैं। और सुबह उठकर जाना पड़ता है, कॉलेज है, स्कूल है, दफ्तर है, नींद कम होने लगी है। उसके चलते फिर हाई बीपी, मेमोरी लॉस, चिड़चिड़ापन, रिश्ते खराब। प्राय पत्नियां कहती है 7 फेरे मेरे साथ लिए, 8वां फेरा इस फोन के साथ लिया है इन्होंने। और फिर इतना सब हो किसी को छूने भी नहीं देगा, और मोबाइल फोन को लॉक करने के लिए वो पासवर्ड होता है, और ये होता है वो। पति पत्नी में झगड़ा होने लगा तो अचानक से वो पति बोला, छाती में दुखने लगा तो सोफा पर बैठ गया, आह 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 करने लगा। तो झगड़ा खत्म करके पत्नी थोड़ी देर तो देखा, फिर क्या हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, मेरे दिल में कुछ समस्या है, कहीं हार्ट अटैक ना हो, जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाओ।
तो पत्नी बोली लैंडलाइन बंद है, मेरे फोन में बैलेंस नहीं, आपके फोन का पासवर्ड बताओ, डॉक्टर को बुलाती हूं। पासवर्ड नहीं, अब ठीक लग रहा है, अब ठीक है, अब तबीयत ठीक है। सेल फोन ने तो दुनिया की पूरी लाइफस्टाइल चेंज कर दी, इसलिए इस व्रत की, नए वाले व्रत की जरूरत पड़ेगी अब लोगों को। हफ्ते में एक दिन, नहीं तो 15 दिन में एक दिन एकादशी करते ही हो, बस उसी तरह मोबाइल व्रत करो। आज हाथ नहीं लगाएंगे। ये हंसने के लिए नहीं है, केवल हंसने की बात नहीं है, करने जैसी चीज है और करना पड़ेगा, नहीं तो समझ लो गए काम से। अरे कैसे रह सकते, इंपॉर्टेंट फोन कॉल्स हो यार, धंधे में नुकसान हो जाएगा वगैरह वगैरह। मोबाइल फोन जब से आया है तब से आपका दफ्तर घर पे आ गया है। आप जहां जाते हो वहां दफ्तर आपके साथ साथ चलता है। नहीं तो शाम को जैसे दुकान को बढ़ा लिया और फिर घर पर आकर के फिर घर के होकर के आप रहते थे, अब तो दफ्तर घर साथ साथ चलता है, दफ्तर घर पे आया है। बीवी बच्चों के साथ भी बात करने का समय ही नहीं है। कहते मोबाइल फोन क्यों ढूंढा गया? बोले समय बचाने के लिए। मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूं जिसने ये कहा कि समय बचाने के लिए ये मोबाइल फोन बनाया गया। वही सारा समय खा जाता। तो प्रायः हमारा दिवस शुरू होता है मोबाइल से, रात भी हमारा दिन खत्म भी होता है मोबाइल से। सुबह हमारी शुरू हो प्रार्थना से पहले, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, करमध्ये तु गोविंद, प्रभाते करदर्शनम, समुद्रवसने देवी, पर्वतस्तन मंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे, प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं, सच्चित्सुखं परमहंस गतिं तुरीयं, यत्स्वप्नजागर सुषुप्तमवैति नित्यं, तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः, प्रातर्भजामि वचसो वचसामगम्यं, वाचो विभान्ति निखिलायदनुग्रहेण, यन्नेति नेति वचनैर्निगमा अवोचन्, तन्देवदेवमजमच्युतमाहुरग्र्यं, ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्धकारी, भानुशशि भूमिसुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्रश्च निराहुकेतवः, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। प्रार्थना से शुरुआत करो दिवस की। दातुन करने के लिए भी मंत्र है, श्लोक बोलना। स्नान के लिए भी श्लोक है, और फिर पूजा या ध्यान के लिए बैठो। दिवस इस तरह से शुरू करो। और रात में सोने से पहले, ठीक है थोड़ा फोन देख लिया, ठीक है थोड़ा टीवी देख लिया, न्यूज इत्यादि देख लिया, थोड़ा कॉमेडी कोई सीरियल्स देख लिया, लेकिन फिर टीवी स्विच ऑफ करके अच्छी पुस्तक तुम्हारे सिरहाने के पास होनी चाहिए। और आपस में बात करो तो फिर ये कहो कि आजकल मैं ये वाली पुस्तक पढ़ रहा हूं, इसके लेखक ये है और इसका विषय ये है, बहुत अच्छी पुस्तक है, पढ़ने लायक है, मैं पूरी करके फिर तुमको दूंगा यदि तुम पढ़ना चाहते हो। और पुस्तक एक्सचेंज करो। वो कहे कि मैं ये वाली पढ़ रहा हूं, ये मैं तुझे दे दूंगा। अच्छी पुस्तकें पढ़ो। अच्छा बताओ, आपके पास 1 रुपया है आपकी जेब में, मेरे पास भी 1 रुपया है, मैंने 1 रुपया आपको दिया, आपने तुम्हारे पास जो था वो 1 रुपया मुझे दिया, तो इस एक्सचेंज के बाद परिणाम क्या निकला? मेरे पास भी पहले 1 रुपया था, एक्सचेंज के बाद मेरे पास बैलेंस रहा 1 रुपया। तुम्हारे पास भी पहले 1 रुपया था, एक्सचेंज के बाद
तुम्हारे पास भी 1 रुपया बचा, नो लॉस नो प्रॉफिट। लेकिन मैंने एक पुस्तक पढ़ी और मेरे पास एक अच्छा विचार है, तुमने एक पुस्तक पढ़ी और तुम्हारे पास एक अच्छा विचार है, मैंने अपना अच्छा विचार तुमको बताया, तुमने जो पढ़ा था वो अच्छा विचार मुझे बताया, तो मेरे पास अब कितने अच्छे विचार हो गए? 2। पहले था 1, अब बन गए 2। तुम्हारे पास भी पहले 1 था, अब कितने हो गए? 2। देने के बावजूद मेरे पास रहता है अच्छा विचार, और तुम्हारा तो मुझे मिलता ही है, और मैंने तुमको दिया, तो तुम्हारे पास भी अब 2 हो गए, मेरे पास भी 2, अब 2 हो गए। ये रोकड़ा नफा है। इस प्रकार सद्विचारों का आदान प्रदान हो। अच्छी पुस्तक पढ़ो, रात में सोने से पहले अच्छी पुस्तक पढ़ो, यह भी सत्संग ही है। सत्संग शैवधिर नृणाम, सत्संग ही मनुष्य की परम निधि है। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे कि सनत कुमार भी परमहंस होते हुए भी सत्संग के लिए घूमते हैं कि सत्संग मिले कहीं, सत्संगार्थम समायाता, और सत्संग की जो इच्छा करता है उसको सत्संग मिल जाता है भगवत कृपा से। नारद जी मिल गए, ददृशुस्तत्र नारदम। अच्छा, नारद जी को देखा तो प्रसन्न तो हो गए सनत कुमार, लेकिन नारद जी को उदास देखा। पूछा, कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। क्यों दुखी है महाराज? नारद जी, आप तो सदा प्रसन्न रहने वाले भगवान के भक्त हैं। भगवान का दास कभी नहीं होता उदास, सदा प्रसन्न रहता। इसलिए सदैव प्रसन्न रहना, ऑलवेज बी हैप्पी, यह भक्त का लक्षण है। चिंता नहीं होती। क्या बात है, आप कहां जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? तो नारद जी ने कहा कि मैं पृथ्वी पर गया था। ज्ञात्वा सर्वोत्तमाम इति, पृथ्वी को सर्वोत्तम समझकर मैं पृथ्वी पर गया था। देखा मैंने स्वर्ग के देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें स्वर्ग में देव बनकर नहीं रहना है, अब हमें पृथ्वी पर मनुष्य बनकर जन्म लेना है। देखो, इसलिए ये मानव जन्म देवों को भी दुर्लभ है, ऐसा बताया। मानव जन्म दुर्लभ है, उसमें भी मुमुक्षा दुर्लभ है। मुक्ति दुर्लभ नहीं, लेकिन मुक्ति की इच्छा। और भगवान दुर्लभ नहीं, संत दुर्लभ है। भगवान तो सर्वव्यापक है, भगवान कहां नहीं है, लेकिन महापुरुष संश्रय, संत मिलना, महापुरुष का संग मिलना, यह दुर्लभ है। रंग रंग पांडुरंग रंग